नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गुजरात, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के नतीजे आने के बाद चुनावी विश्लेषण के एक से एक महारथी इस बात को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने किसका नुकसान किया, भाजपा का या कांग्रेस का। यह बात सच है कि भाजपा ने गुजरात में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। 50% से ज्यादा वोट उसे मिले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस 27% और आम आदमी पार्टी 13% वोट पर पहुंच चुकी है। इससे एक भ्रम पैदा होता है कि भाजपा की प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी की कृपा से हुई है और उसने निश्चित तौर पर कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है। इसी को दूसरी तरह से कहें तो आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में इतनी मजबूती से न उतरी होती तो कांग्रेस की इतनी भारी दुर्गति न होती। ये दोनों ही बातें इतनी सीधी और सरल नहीं है, क्योंकि जो लोग गुजरात के बारे में बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काट लिया है, वही लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने भाजपा का वोट काट लिया है। तो सच क्या है? कुल मिलाकर इन चुनावों के नतीजों ने विश्लेषकों को बुरी तरह से उलझा दिया है। इसलिए इस खेल को जरा तफसील से समझते हैं। सबसे पहले भाजपा की स्थिति को समझते हैं। उसने गुजरात जीतकर पश्चिम बंगाल में लगातार 7 बार जीतने वाले वाम मोर्चे के रिकॉर्ड की बराबरी कर डाली है। लेकिन जैसा कि मोदी ने कहा कि भाजपा को सभी जातियों, धर्मों, तबकों, वर्गों का समर्थन हासिल किया है और वो केवल विकास की राजनीति करते हैं और इस जीत से उनके ऊपर हमले तेज होंगे, ये सब दिमागी फितूर है, मनगढ़ंत बातें जिसका कोई मतलब नहीं है जमीनी। अगर वाकई मोदी विकास पुरुष बन गए हैं और बने हुए हैं लगातार, तो दिल्ली जैसे कॉस्मोपॉलिटन समाज जहां हर धर्म और राज्य बोली के लोग रहते हैं, उसने भाजपा का झंडा उखाड़कर फेंक क्यों दिया? हिमाचल में क्या हुआ, जिसे देवभूमि कहते हैं और जहां हिंदुत्व का एजेंडा सिर चढ़कर बोलना चाहिए था? न तो मोदी और न ही भाजपा इसका जिक्र कर रहे हैं। न केवल जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी चर्चा से बाकायदा भाग रहे हैं। सच ये है कि गुजरात की प्रचंड जीत ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की ढहती हुई छवि को ढक लिया है। इसीलिए वो दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपनी हार का कोई जिक्र नहीं कर रही है, जहां वो 1 दशक से ज्यादा समय से सत्ता में थी। हिमाचल प्रदेश तो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का अपना गृह राज्य है। वहां मोदी ने डंके की चोट पर भाजपा की जीत का दावा किया था, लेकिन वहां की जनता ने उसे नकार दिया। इस विस्मयकारी हार पर वो कुछ नहीं बोल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो अभी भी चुनाव जीतने के लायक बची हुई है, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में, उत्तर भारत में। वो इसलिए भी इसका दावा कर रही है कि साधनों के मामले में उसका प्रचार अभियान भाजपा के मुकाबले बहुत 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 कमजोर था। लेकिन जिस तरह से भाजपा हिमाचल और दिल्ली को लेकर चर्चा नहीं कर रही है, वैसे ही कांग्रेस दिल्ली और गुजरात को लेकर चर्चा नहीं कर रही है कि जहां उसने बरसों बरस बल्कि दशकों राज किया, वहां वो जमीन और इज्जत दोनों कैसे गंवा बैठी। देखिए कि गुजरात और दिल्ली दोनों जगह आम आदमी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और दोनों जगह कांग्रेस चौपट हो गई। वहीं हिमाचल में आप नहीं थी और कांग्रेस बीजेपी से सीधे मुकाबले में थी, तो कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो क्या यह केवल निरर्थक जोड़ घटाव है या फिर इसका कोई जमीनी अर्थ भी है सियासी? क्या यह मान लिया जाए कि गुजरात में पिछले चुनाव में भाजपा को पानी पिला देने वाली कांग्रेस केवल इस वजह से 77 से सीधे 17 सीटों पर सिमट आई कि वहां आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी? देखिए कि दिल्ली में 15 साल तक शीला दीक्षित का राज रहा। नगर निगम से लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तक कांग्रेस का जलवा हुआ करता था। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की आंधी आई तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए भी केजरीवाल की आंधी में तिनके की तरह उड़ गई। लेकिन जब केजरीवाल आए तो नगर निगम में भाजपा थी। रोज दोनों में झगड़ा होता था। भाजपा कहती कि आप निगम को नहीं चलने दे रही और केजरीवाल कहते कि भाजपा दिल्ली सरकार को नहीं चलने दे रही, और झगड़े में कांग्रेस की जमीन लुटती चली गई। तो इसके पीछे वजह क्या थी? और जो बात समझ में आती है वो ये कि आम आदमी पार्टी और भाजपा जैसी आक्रामक राजनीति करने वाले दो दलों के बीच कांग्रेस के आलस्य की जगह कम होती चली गई। उसकी राजनीति और नेता दोनों आप और भाजपा के सामने बेहद आलसी नजर आते थे और इससे उबरने की कोशिश करने की बजाय उसका आलस्य और बढ़ता गया। दूसरे
आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से इस धारणा को आगे बढ़ाया कि वह दिल्ली की पार्टी है। पंजाब और गुजरात में उसकी यही छवि बाधा भी बनती नजर आई, बोझ हो गई थी। लेकिन बावजूद इसके उसने इस धारणा को तोड़ने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की और इसका फायदा उसे एमसीडी के चुनाव में मिला। यह अलग बात है कि गुजरात में जिस हिसाब से केजरीवाल और उनकी टीम ने प्रचार किया उसके हिसाब से आप की सीटें नहीं आई, फिर भी वो इसे अपनी जीत की तरह प्रचारित कर रही है। 5 सीटें आई हैं क्योंकि उसका वोट शेयर 13% से ज्यादा हो गया है। लेकिन यहां से आगे का सवाल दूसरा है। देखिए कि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला है वो कांग्रेस की कुर्बानी पर मिला है। यह बात अब छुपी हुई नहीं है। अब सवाल है कि अगले साल 4 बड़े राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदलकर कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। आम आदमी पार्टी इन तीनों ही राज्यों में एंट्री की तैयारी कर रही है, खासकर राजस्थान में तो वो बहुत लंबे समय से लगी हुई है। तो क्या कांग्रेस के और बुरे दिन आने वाले हैं? जरा गौर कीजिए। गुजरात में भाजपा ने शुरुआत में ऐसे दिखाया जैसे उसका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। मोदी के भाषणों में केजरीवाल ही निशाने पर होते थे, लेकिन जैसे ही इस पर चर्चा बड़ी होने लगी फौरन उसने अपनी रणनीति बदली और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया। इससे वोटरों में भारी कंफ्यूजन फैलना शुरू हुआ। लोगों में संदेश यह गया कि भाजपा को सीधी चुनौती मिल ही नहीं रही है, ना आम आदमी पार्टी से और ना ही कांग्रेस से, और उनका वोट खराब ना हो जाए इसलिए बीच में खड़ा वोटर, फेंस पे खड़ा वोटर भाजपा को वोट देकर आ गया। वहीं हिमाचल में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की गैरहाजिरी में भाजपा की अंदरूनी बगावत का जमकर फायदा उठाया। इस बगावत को ढकने के लिए भाजपा ने बेहिसाब पैसा बहाया, लेकिन इससे बात बनी नहीं। एक दूसरी दलील यह दी जा रही है कि कांग्रेस ने जानबूझकर गुजरात में ताकत नहीं झोंकी, उसको जीवन मरण का सवाल नहीं बनाया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इस चुनाव में उसके लिए बहुत कुछ है नहीं। इसलिए उसने रणनीति के तहत अपने आप को गुजरात में खपाया नहीं। इसी तरह उसने भांप लिया था कि दिल्ली नगर निगम की राजनीति में वो कोई कमाल फिलहाल नहीं कर सकती, इसलिए उसने पूरी ताकत हिमाचल में लगाई, जुटाकर गुजरात और दिल्ली में लगने वाला संसाधन, समय, ऊर्जा सब एक ही जगह पर झोंक दिया जो भी था। लेकिन अगर वाकई कांग्रेस ने ऐसा रणनीति के तहत किया है और वो इसे जारी रखना चाहती है तो वो एक ऐतिहासिक भूल कर रही है, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह है कि वो भाजपा का राष्ट्रीय विकल्प बनने की लड़ाई से खुद ही पीछे हटती जा रही है और उसी जमीन पर आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है। गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन का चेहरा बन रहे थे और जब उन्होंने पार्टी बनाई तभी से उनके निशाने पर सबसे ऊपर कांग्रेस रही है। पंजाब में उसकी बढ़त के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि वहां बीजेपी का कुछ भी दांव पर नहीं था और कांग्रेस इस बात को समझ नहीं सकी। वहां उसने थाली में परोसकर आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंप दी। आज भी आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में पहुंच बना रही है जहां कांग्रेस अपनी जमीन खोती हुई नजर आ रही है। गौर कीजिए, एमसीडी में भाजपा वापस भले नहीं लौटी हो, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बरकरार है। दूसरी तरफ कांग्रेस का नुकसान आम आदमी पार्टी के मुनाफे में तब्दील हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सीधी लड़ाई भाजपा से तो जब होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल उसे सोचना है कि वो आम आदमी पार्टी की चुनौती का सामना कैसे करेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।